11,524, क्योंकि अम्बेडकरी गांव का जो प्रोविजन है वो 11 पॉइंट प्रोग्राम है। उसमें एक पॉइंट भी है कम्युनिटी सेंटर का। तो कम्युनिटी सेंटर का नाम हमने अंबेडकर भवन रखा। तो इसलिए एक एकड़ में एक अंबेडकर भवन बनाया। पैसा तो लगा, लेकिन पैसा आया कहाँ से? सरकार का पैसा लगा। हम लोगों ने अंबेडकर मेला, परियार मेला, शाहू मेला, फुल्ले मेला, ये मेले जो सरकार लगाती है, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से मेले लगाती थी। जो भी सरकार आती थी, सबसे 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ के मेले पे लगाती थी। कुंभ का मेला कभी हरिद्वार में, कभी इलाहाबाद में। हमने कुंभ को ख़त्म किया, हमने ये मेले शुरू कर दिए, अंबेडकर मेला, फुले मेला, शाहू मेला, परियार मेला। तो और परियार मेला से हमारी सरकार भी गिर गई, क्योंकि परियार उनको सबसे बुरा लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि तो अगर तुम्हें सबसे बुरा लगता है, हमें सबसे अच्छा लगता है। तो इसलिए तो उसमें कोई बात नहीं, हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। तो उधारी सरकार तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, फिर भी काफ़ी कुछ किया हमने। और जो 26,000 करोड़ रुपया हमारे पास बजट था, उसमें से 17,000 करोड़ रुपया हमने तो ये सब काम करने में खर्च किया। इसलिए साथियों, तो हमने अपना एजेंडा जो बनाया, तो उसमें पहले लोगों से मैंने तैयार किया, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके 12,000 में एक मीटिंग खरीदी, 52,000 में, 1 लाख में, ऐसा करके जल्दी जल्दी हमने 42 लाख रुपया इकट्ठा करके 89 में 2 MP और 15 MLA बनाए। तो मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों का एजेंडा देखकर मुझे लगता है कि आप उस लहर को, हऊ शख्स नहीं, लहर को काउंटर कर नहीं सकते हैं। काउंटर करने के लिए तो आपको शरद पवार का मुकाबला करना होगा। शरद पवार के बाद बहुत पैसा है, तो ये अम्बेडकरी लोगों पे खर्च करता है। फिर माई के पास भी पैसा है, माई के पास भी पैसा है, वो भी लगाती है आप लोगों के ऊपर। और अब गुरु वालों के पास भी है, गुरु गोलवालकर के चेलों के पास भी पैसा बहुत है। तो इसलिए तो पैसे वालों का मुकाबला आपको ऐसा लगता है कि पैसे वाला ही कर सकता है। अगर आपके ऊपर पैसा लगाना है, तो हमें सरकारें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पैसे से आपको खरीदना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार के पैसे से ही ये हऊ शक्ति नहीं, लहर का मुकाबला करना होगा। इसलिए साथियों, तो मैं, आप लोगों ने हमेशा मेरी मीटिंग लेते हैं कि अब हम, ये तो खुशी की बात है कि आप लोग तो समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम अगर जल्दी करने हैं तो उसके लिए वैसे रास्ते ढूंढने होते हैं। हम लोगों ने वो रास्ते ढूंढे और कुछ करके दिखाया है, लेकिन इतनी जबरदस्त हो शक्ति नहीं, लहर चल रही है महाराष्ट्र में, उसका मुकाबला अब 100 रुपया इकट्ठा, हालांकि 100 रुपया भी ज़्यादा है अपने लोगों के लिए, लेकिन 100 रुपया इकट्ठा करके कैसे हो सकता है? या तो 100 रुपया लाखों लोग इकट्ठा करें तो करोड़ों पर पहुंचे, या तो लाखों लोग करें, लेकिन अब मुझे लिस्ट बताते हैं कि ये इतने हो गए, 500, 400 हो गए, 500 हो गए। अब करोड़ों लोगों को तैयार करना होगा आप लोगों को, इस लहर को, हऊ शक्ति नहीं, लहर को काउंटर करने के लिए। इसलिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढे।
लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, ये काम भी मुझे ही करना होगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि सरकारें बनाकर आप लोगों को खरीदना होगा। बोली लगाएंगे शरद पवार के सामने कि भाई अंबेडकर वाले बिक रहे हैं, शरद पवार खरीद रहा है, बाप माई बाप पार्टी खरीद रही है, माई भी खरीद रही है, बाप भी खरीद रहा है, और उसके बीच में बीएसपी भी आ गई है। तो इसलिए या तो आप लोगों को बिकने से रोकना होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में मैंने उत्तर प्रदेश में हमारे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया। ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए ये एक आदमी बैठा है इधर, बोरकर खड़ा हो जाओ। आप इधर प्रचार क्यों नहीं करते कि 4200 किलोमीटर साइकिल चलाकर कांशीराम ने कौन सा प्रचार किया था? तो भी बीच बीच में था ना, पूरा था, पूरा इसने तमाशा देखा है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को खबर नहीं दी है। महाराष्ट्र वालों को खबर तक नहीं, कानों कान खबर नहीं दी इसने। ये जाता है तो कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनका काम इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को ये नहीं बताता है कि कांशीराम ने कैसे अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाया है। और ना बिकने वाले समाज का प्रूफ होता है, जो बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा होता है। दलित, आप लोग दलित तो बहुत हैं, हाथ ऐसा है, लेकिन जो ना बिकने वाला है उसका हाथ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा करोड़ों लोगों से हमने लिया है, लाखों से नहीं, करोड़ों से। करोड़ों लोगों ने पैसा दिया है। जैसे अभी 99 में चुनाव हुआ, 99 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 85 पार्लियामेंट की सीटें हैं, 85 उम्मीदवार हमने खड़े किए। हर उम्मीदवार को ऊपर हमने 5-5 लाख रुपया खर्च किया। 85 उम्मीदवारों के ऊपर 5-5 करोड़ रुपया, ये तो करोड़ों रुपया हो गया। और 85 के ऊपर लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च करके उनमें से 14 को जिताया, 16 दूसरे नंबर पर, 35 तीसरे नंबर पर। और ये तीनों को मिलाकर 65 उम्मीदवारों को 1 करोड़ 30 लाख वोट पड़ा। 65 उम्मीदवारों को 1 करोड़ 30 लाख वोट पड़ा। और बहुजन समाज पार्टी को जितना सीपीएम को पूरे इंडिया में वोट पड़ा, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पड़ा। ये कैसे हुआ? समाज को ना बिकने वाला समाज बनाकर। यही नहीं, इस साल हमारे 11 लाख वर्कर हैं जिन्होंने बूथ संभाले हैं। तो 11 लाख वर्कर ने चुनाव के दिन मेरे अपील पर उन्होंने फास्टिंग किया। जिस दिन आप लोग मुर्गा मसल्लम खाते हैं, जिस दिन आप लोगों के भाई झोंपड़ों में दारू पीते हैं, कच्ची दारू पीते हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश में आपके भाइयों ने 11 लाख वर्कर ने फास्टिंग किया कि 6 बजे सुबह उन्होंने खाना खाना है, 6:30 बजे ड्यूटी पे चढ़ जाना है और 5 बजे तक, जब तक कि चुनाव ख़त्म नहीं होता तब तक ड्यूटी पे रहना है, बूथ संभालने हैं और फिर पेटियों को ले जाना है। वो सारा कुछ करने के बाद अपने घर में